उत्पत्ति 15वां अध्याय, पहला वचन। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। Genesis chapter 15 verse 1. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. कई परिस्थिति के अंदर हम लोग डरते हैं, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। आने वाला जो परिस्थितियां है, हम लोग वो सब परिस्थितियों को याद करके हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। तुरंत हम लोग को क्या होता है, हम लोग के अंदर डर समा जाता है, क्योंकि हम लोग पाप के अंदर जीने वाले लोग। इसके लिए मूसा भी बोला, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। जिस मिस्री को, इतनी बड़ी ताकतवर सेना को तुम देख रहे हो, जो 430 वर्ष तुम्हारे पर राज्य किया, उसको तुम लोग ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा परमेश्वर को ऐसा मिटाने वाला। आज जिस तकलीफों को, मेरे प्रिय लोगों, जिसको आप बड़ा समझते, याद रखना, परमेश्वर अब्राहम को यही बात बोला था कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जितनी बड़ी समस्या तेरा तू समझता है कि तेरी समस्या जितनी बड़ी है, उससे बड़ा मैं। इतना बड़ा परमेश्वर के सामने हमारी समस्या कुछ भी नहीं है। आज भी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबतें हो सकती है जिससे आप डर रहे हो, लेकिन परमेश्वर, आज देखो जो मूसा ने उस समय बोला था, सामर्थ की आत्मा, वही बात मैं आपको बोलता हूं। एक दिन आएगा, परमेश्वर और डर को आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो परेशानी जिसको आप बड़ी परेशानी समझते हो, उसको ऐसा खत्म करेगा आप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो एक चीज है, परमेश्वर के नियमों को जानो, मानो, समझ बूझ के उस पर चलो, तो कभी भी डर से नहीं, निडर होकर बसे रहोगे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 982-150-9346. Alternate number, 982-090-2867. आप लोग लिखना पसंद करते हैं तो जल्दी से लिख ले, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। विषय का नाम है डर, फियर। विषय का नाम है डर, फियर। आइए हम लोग इस विषय की छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी आराधना के द्वारा अपने महिमा ले हमें सुरक्षित लिया, शैतानी योजना युक्ति से हमें बचाए, दुष्टों से बचाए करके धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद अच्छे विषय के लिए, धन्यवाद सारे वचनों के लिए जिनके द्वारा आप हमसे बातें करेंगे, आपकी वाणी लाएंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को जो वचन चुराती है, लीन लाती है, गड़बड़ी लाती है, सभी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। हम सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। आज का वचन हम सबके लिए आशीष, चंगाई, मुक्ति, उद्धार का कारण हो, शांति का कारण हो, और हम यहाँ से लौटे तो खाली हाथ नहीं, एक भरपूरी के साथ, एक बड़ी गवाही बन के लौटे, ताकि जो भी हमें सुने, देखे प्रभु, वो भी आप पर विश्वास करे, वो भी आपके आगे घुटने देके वे भी आप पर आपकी महिमा करे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में देता हूँ। चाहता हूँ प्रभु, आपकी वाणी परमेश्वर आज सबके प्रश्न का उत्तर उन्हें दे प्रभु। यहाँ से लौटते समय सभी लोग आनंद के साथ लौटे, ऐसे मैं विनती करता हूँ। आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। मैं फिर एक बार खुद को आए हुए सभी को, पूरी सभा को, इस एरिया को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है डर, फियर। बताना जरा पॉइंट। मनुष्य जाति में पहली बार कौन कब डरा था, आपको पता है? आदम और हवा। बिल्कुल सही,
आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। जब परमेश्वर रोज के समान, जैसे रोज परमेश्वर अपने दिन के ठंडे समय में आकर आदम और हवा को मिलते थे, उनसे बात करते थे, जो पहले सृष्टि थी परमेश्वर की, पहला पुरुष और पहला स्त्री, परमेश्वर पहले मानव जाति के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता बनाए हुए थे, आज भी है, पर आज हम उनको देख नहीं पाते हैं ज़्यादा। और आज शायद बहुत मनुष्य जाति से परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा दूरी है। लेकिन जो भक्ति में आ चुके, जो विश्वास में आए हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर उनके करीब रहता है। हालेलुया। लेकिन कैसे भी हो, जब मानव जाति पाप के अंदर आया तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा दूर हो चुके। जैसे आदम हवा को रोज़ परमेश्वर आकर मिलते थे, बातें करते थे, अभी वैसी परिस्थितियाँ इस वक्त नहीं है। हम लोग देखते हैं कि रोज़ तो परमेश्वर आदम हवा से मिलते थे, बहुत ही साधारण रूप से उनकी बातें होती थी, जैसा एक इंसान से बातें करते हैं। बाइबल में लिखा है, दिन के ठंडे समय रोज़ परमेश्वर उनसे आकर मिलकर बात करता था। अब एक बार आया तो परमेश्वर उसको आवाज़ दिया, आदम को, तू कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, छुपा हूँ, हम दोनों छुपे हुए हैं। तो बोला, क्यों छुपा हुआ करके? बोलता, मैं परमेश्वर आपकी आवाज़ को जब सुना तो मैं डर गया, और मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। और आगे पीछे की सारी कहानी आप जानते हैं। परमेश्वर उसको पूछता भी, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? ये सब बातें होती है। लेकिन यहाँ पर एक देखने की चीज़ मिलती है। इससे पहले डर नाम का शब्द आपको बाइबल के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। डर इंसान के जीवन में तब आया जब इंसान के जीवन में पाप आया तो पाप के साथ क्या आ गया? डर भी आ गया। ये चीज हो गई। जब तक मनुष्य जाति में पाप नहीं थी, लोग परमेश्वर के स्वरूप में जब रचा गए थे और परमेश्वर की इच्छा में वो लोग चल रहे थे, तब तक वो लोग को डर नाम का जो चीज है वो उनके जीवन में ही नहीं था। मतलब परमेश्वर ने वो रखा ही नहीं था। हालेलुया। बड़े आसानी से ये लोग परमेश्वर से बात करते थे, किसी प्रकार का डर ये लोग को नहीं था। लेकिन डर का कारण ये हुआ, जब उनके जीवन में पाप आ गया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो किसी शैतान की आवाज़ सुन के नहीं डरा, वो किसी जानवर को देख के भी नहीं डर रहे। इस वक्त जानवर की आवाज़ सुने को तो हम डर जाते हैं ना। ये जानवर की आवाज़ भी नहीं, शैतान की आवाज़ भी नहीं। ये आवाज़ किसकी है? ये परमेश्वर की आवाज़ सुनकर क्या हो गया? उसको डर आ गया। पहली बार वो क्या हो रहा है? डर रहा है। हालेलुया। जैसे ही इनके पाप करने की वजह से, आदम और हवा के पाप करने की वजह से डर उनके अंदर आया। आप बाइबल के अंदर देखेंगे, वहां से डर शुरू हो गया मानव जाति के अंदर, और वहां से लगातार लोग डरते ही जा रहे। इसलिए परमेश्वर जितने भी लोगों को मिलता था, पहले यही बोलता था, भाई तू मत डर। हालेलुया। चलो आइए हम लोग कुछ जल्दी से कुछ वचन को देखते हैं। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय पहला वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। आप जानते हैं अब्राहम विश्वास का पिता है, और अब्राहम के वंश के द्वारा सारी सृष्टि के सारे कुल आशीष पाते हैं। ठीक है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का एक प्रिय व्यक्ति है, परमेश्वर का आज्ञाकारी है। ठीक है, वो परमेश्वर के साथ बात करने वाला एक नबी था, और वो विश्वास का पिता था। अब परमेश्वर उसको भी जब दर्शन दिया तो उसको यही शब्द बोला, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर आप थोड़ा नीचे जाकर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उसके अंदर क्या डर है मालूम है? वो बोलता, प्रभु मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा वंश ऐसा ना हो जाए कि मेरा जो कुछ भी है वो एलियाजार जो उसका कर्मचारी था, बोलता है वो मेरा ये ना बन जाए, वारिस ना बन जाए, है ना, मेरा तो कोई संतान नहीं है। तब परमेश्वर उसको वादा करता है, भाई तेरे अंदर जो ये डर है ना कि संतान नहीं होगा, तेरा उम्र इतना हो चुका है। अब्राहम को बोलता है ना, उसकी पत्नी भी उम्र बहुत हो गई थी और अब्राहम भी बहुत उम्र हो गया था। अब इनको संतान नहीं थे, और आप जानते हैं कि इस उम्र के अंदर कोख भी मर जाती है, तो सारा की कोख भी मर चुकी थी। एक असंभव काम था, लेकिन परमेश्वर के लिए सारे असंभव काम ही संभव है। जितने असंभव रहते वही संभव करके दिखाता, तभी वो महान परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर उसके डर के अंदर बात किया, बोला तू डर मत, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरे जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रतिफल आया वो मैं। अभी मैं सबसे बड़ा प्रतिफल आया तो याद रखना, परमेश्वर अब्राहम को बताता तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया,
इसका मतलब है सारी आशीष आने वाली है। क्योंकि जितने भी समस्या को हम बड़े समझते हैं, परमेश्वर कहता है उससे बड़ा, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं जो तुझे मिल चुका है। हालेलुया। जो आज भैया ने बहुत अच्छे व्हाट्सएप में डाला था, है ना, बाकी लोगों की, जितने भी लोग की उन्नति होती है या उनको ज्यादा मिलता है, तो आप दुखी मत होना। आपके खाते में कौन आ गया है? परमेश्वर आ गया। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर आ गया। याद रखना, परमेश्वर है ना तो फिर सब कुछ आ सकता है। परमेश्वर नहीं है और सब कुछ है तो आपको बता दो सब कुछ जा भी सकता है। लेकिन परमेश्वर है तो आप शून्य से भी ऊपर आ सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय की जरूरत नहीं। इसमें ऐसे ना हड़बड़ाहट के या घबरा के बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसमें गारंटी के साथ बोल सकता है परमेश्वर है तो फिर क्या है, संभव है। हालेलुया। ओके, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने हिम्मत दिया क्योंकि उनको संतान नहीं था, संतान नहीं होने का डर था। इस वजह से प्रभु उसको बोला मत डर। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ते, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 17 वचन को जरा पढ़ लेना। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। आप जानते हैं अब्राहम की दूसरी पत्नी हजीरा, जब सारा ने बोला कि हजीरा को निकाल दो, अब्राहम बड़ा दुखी हो गया उसके बेटे के लिए, क्योंकि हजीरा से भी उसको एक बेटा हुआ था जिसका नाम इश्माइल था। और एक बाप को दुख हुआ, अब्राहम को दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर बोला जैसा सारा बोलता है वैसे ही कर, क्योंकि तेरा वंश इसहाक से ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर की बात मानकर उसने रोटी और पानी का जो बैग था उस समय वो क्या कर दिया, हजीरा को दिया और उसके बेटे को दिया, इश्माइल और हजीरा। अब दोनों क्या हो गए, माँ बेटे, वो लोग रेगिस्तान से चल रहे, जाते जाते उनका खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ इंसान जो देता है वो खत्म हो सकता है, जो परमेश्वर देता है वो कभी खत्म नहीं होगा। अब्राहम ने दिया पानी और खाना खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई, और उस समय के अंदर अब ये लोग भूख प्यास से तड़प रहे। उनका बेटा 14 साल का है लगभग। अब हजीरा उसको एक पेड़ के नीचे रखी और दूर जाके रोने लगी। वो ये सोचकर रोने लगी कि अब मेरा बेटा मर जाएगा। उसको लगा कि अब खत्म हो चुका है, क्योंकि दूर दूर तक उसको पानी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक उसको खाना नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लगा कि अभी मैं भी मर जाऊंगा, मर जाऊंगी और मेरा बेटा भी मर जाएगा। एक माँ अपने आप को मरवा सकती है, वो खुद मर सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी मरते हुए देख नहीं सकती। यहां पर माँ को पूछ लेना, माँ की बड़ी ममता है। बच्चे कैसे भी हो, बच्चे उनके गब्बर हो, बुगैम्बो हो, हाँ, और कौन है वो कौन बोलता है वो सब डेंजर लोग हैं ना, कोई भी हो, कैसे भी हो, क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, लेकिन माँ का प्यार बोलेगा ना, माँ ऐसा है, बोलेगा मेरा बेटा गुनाह नहीं किया है, वो गुनाह मैंने किया, मुझे फांसी दे दो। माँ का प्यार ऐसा रहता है, इतना माँ की ममता रहती है। इसके लिए कैसे भी हो बच्चे, तो माँ बीच में घुसती है। अभी ये हजीरा का भी यही हुआ। उसको ये दुख नहीं है कि वो मर रही है, वो मरने वाली है, लेकिन उसको वो देखने नहीं हो रहा कि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। परमेश्वर का दूत, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने हजीरा से बात किया और उसको भी यही शब्द कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। उसको भी क्या शब्द बोला, क्या बोला? उसको भी बोला मत डर। अब्राहम को संतान नहीं होने का डर था कि उसका वारिस क्या होगा, वारिस कौन होगा। परमेश्वर उसको भी बोला मत डर। यहां पर हजीरा अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, तड़प तड़प के भूख प्यास से, और खुद भी नहीं मरना चाहती थी। वहां भी परमेश्वर अपने दूत को भेजकर यही शब्द बोला, मत डर, जहां तेरा लड़का है वहां से परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुनी है। हालेलुया। और प्रभु ने तुरंत उनको वहां पर पानी दिया और वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ, वो कभी नहीं रुका। वहां से बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इश्माइल जो था उसका एक बड़ा वंश हो गया, जो आप लोग के सामने अभी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 24 वचन। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय 24 वचन। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ,
और अपने दास अब्राम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यह है अब्राम का बेटा इसहाक। आप जानते हैं जब ये इनको एक स्थायी जगह नहीं था, ये लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और जब ये लोग फिलिस्तीन लोगों के बीच में थे, वहां पर आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। इनके पिता अब्राहम ने जो कुआं खोदा था, वो जो खोदा हुआ कुआं वापस बंद किया गया था, उसी को क्या किया, इसहाक ने जाकर वापस से अपने लोगों को रखकर, कर्मचारियों को रखकर खोदा, और वहां पर पानी भी निकला। जब पानी निकला तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि 2 कुआं जो है वहां पर, वहां के जो लोग थे, फिलिस्तीन लोग थे, वो उनको छीन लिया। उसने कुछ नहीं बोला। तीसरा जाकर दूर खोदा, वहां परमेश्वर उसको वहां भी पानी दिया। अब यहां पर हुआ क्या, जब ये जो अन्य जाति लोग इसहाक को सता रहे थे, जबरदस्ती उसकी जो मेहनत का, उसका मेहनत, उसके परिश्रम से खोदा हुआ, उसने जो पैसे अपने कर्मचारियों के पीछे डालकर उस कुएं को खुदवाया था, उसको क्या कर रहे थे, ये अन्य जाति छीन रहे थे। ऐसे समय पर वो भले ही वो कुआं को छोड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको, है ना, कुछ चल रही थी परेशानियां। परमेश्वर देखा कि ऐसा ना हो कि ये डर जाए। परमेश्वर उसको भी आकर यही बोला, मत डर। हालेलुया। मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, और मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। यहां भी आकर उसको हिम्मत दिया परमेश्वर ने। हम देखते हैं, मैंने आपको बताया, अब्राहम को हिम्मत दिया परमेश्वर ने, बोला मत डर। हम देखते हैं हजीरा को हिम्मत दिया, उसको भी बोला मत डर। यहाँ पर इसहाक को भी परमेश्वर, जब वो परेशानियों से गुजर रहा था, वहां पर आकर उसको भी बोलता है मत डर, क्योंकि आदम हवा के अंदर डर आ चुका था। वो डर मानव जाति में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं हम लोग, कई परिस्थिति के अंदर हम लोग डरते हैं, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, है ना। आने वाला जो परिस्थितियां है, हम लोग वो सब परिस्थितियों को याद करके हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। अब्राहम का प्रश्न था, मेरा वारिस कौन होगा। अभी तक हमको इस बुढ़ापे तक हम लोग पहुंच गए, इतने उम्र हो चुके हैं, लेकिन संतान तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो रही है, तो अब कैसा होगा। उसका भी डर था। प्रभु उसका डर का एक ही बात बोला, मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हजीरा हजीरा डरी कि उसका बेटा उसके आंख के सामने तड़प के मरेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर उसको भी बोला मत डर। इसहाक भी वहां पर कहीं ना कहीं, यहां से वहां भटक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर है, ठीक है। वहां पर भी परमेश्वर उसका हिम्मत बढ़ा के बोला मत डर। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 46वां अध्याय 3रा वचन। उत्पत्ति 46 अध्याय 3रा वचन। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आप जानते हैं ये याकूब है। याकूब का जो बेटा है, वो याकूब का बेटा यूसुफ मिस्र देश के अंदर था। आप जानते हैं, जो याकूब के बाकी बच्चे थे वो यूसुफ को उठाकर खड्डे में डाले, उसके बाद उसको मिस्र जाने वाले के हाथ में बेचा, और यूसुफ वहां गया मिस्र के अंदर, और मिस्र के अंदर वो वहां का पहला, पूरी दुनिया के अंदर पहला क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री बना। अब वहां पर वो आशीषित हुआ। पूरी दुनिया वहां पर अनाज के लिए आ रहे, खाने के लिए आ रहे, जिसको मरना नहीं वो सब मिस्र की ओर जा रहे, क्योंकि मिस्र में ही उस समय यूसुफ की वजह से क्या हुआ था, सारे जो अनाज थे, खाने पीने की जो भी चीजें थी, वो वहां पर ही क्या हुआ था, वो लोग ने जमा करके रखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बताया था 7 साल फसल होंगे और 7 साल अकाल होगा। अकाल के समय सबको वहां जाना पड़ा। अब वहां पर देखिए, अब ये जो याकूब है, ये दूसरे जगह पर है। परमेश्वर याकूब से भी बात करके बोला मत डर, तू क्या कर, मिस्र में चला जा, अपने बेटे यूसुफ के पास मिस्र में चला जा। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। डर मत, क्योंकि याकूब भी कहीं ना कहीं वो तो बहुत ज्यादा डरता था, है ना। याकूब के अंदर बहुत डर भरा होता, कई जगह पर वो डर रहा था। एसाव को मिलने के अपने भाई को वो डरा, ठीक है। और याकूब के बच्चे लोगों ने जब उनकी बेटी के साथ, याकूब की जो बेटी थी दीना, है ना, दीना, उसके साथ गलत काम होता है ना, शेकेम के लोग उसके साथ गलत काम किया एक पुरुष ने, तब ये याकूब के जो बेटे लोग थे वो जाकर उन लोग को क्या किया, सबको मार डाला। इस वजह से याकूब वहां भी डरा। ऐसे कई डर से वो गुजर रहा था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर इसको भी बोलता है मत डर, तू मिस्र के अंदर जा, क्योंकि मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह में क्या कर रहा है, सब डरे हुए को परमेश्वर क्या कर रहा है, एक ही बात बोल रहा है, डर मत। डर नहीं था, आदम हवा जब तक पाप नहीं किए तो उनमें डर नहीं था, लेकिन पाप आया, डर आया।
अभी डर आया करके परमेश्वर सबके अंदर से डर निकालते हुए उन्हें प्रोत्साहन कर रहे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 34 वचन। गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय 34 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने अमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को भेजकर मिस्र देश के अंदर से, जो मिस्र देश उस समय का एक ताकतवर देश था जो इजराइल लोगों को गुलामी में रखा हुआ था, जब मूसा उनको छुड़ा कर लेके आ रहा था, कई देश उनके सामने लड़ने के लिए आए। ऐसे समय में परमेश्वर मूसा को भी एक ही बात बोलता है, ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, जो तुझसे लड़ने आ रहे उससे मत डर, क्योंकि जितनी लड़ाई के अंदर मैंने तुझे जिताया और जितने लोग तुझसे लड़ने आया उन पर मैंने तुझे विजय करवाया, वैसे ही अभी जो लड़ने आ रहे उनके ऊपर में मैं तुम्हें क्या करूंगा, विजय करवाऊंगा, उन सभी को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आदम हवा को पहले मिलने आते तो उन्हें परमेश्वर को कभी नहीं बोलना पड़ता था कि भाई मत डर, हाँ ऐसा बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन जब आदम हवा से पाप हुआ उनके अंदर एक डर समा गया, तब से परमेश्वर को वहां पर बात करना पड़ रहा है, मत डर मत डर मत डर। हमने देखा ना कितने लोगों को परमेश्वर बोला, अब्राहम को बोलता है, हजीरा को बोलता है, इसहाक को बोलता है, याकूब को बोलता है ना, अब्राहम को बोलता है, मूसा को बोलता है ना, सबको परमेश्वर क्या कर रहा है, मत डर मत डर मत डर बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग है ना ऐसी परिस्थिति के अंदर से गुजर रहे जहां पर कहीं ना कहीं हम लोग के सामने क्या आता है, कई ऐसी परिस्थिति आता है जहां पर हम लोग को वो परिस्थिति को देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया। हम लोग को डर लगता है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये सिचुएशन में हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। हम लोग को फटाक से तुरंत हम लोग को क्या होता है, हम लोग के अंदर डर समा जाता है, क्योंकि हम लोग पाप के अंदर जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसकी वजह से हम लोग को जल्दी डर लगता है। हम लोग पापी हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रभु में आए, प्रभु हमको उत्साह बढ़ाते हुए बोलता है, जैसे इतने सारे प्रभु के लोग को परमेश्वर बोला, आज परमेश्वर आपको और मुझे भी ये बोलता है कि मत डर। हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ना, निर्गमन 13 अध्याय 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि परमेश्वर के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हालेलुया। ध्यान देना, जब परमेश्वर मिस्र देश से इजराइल लोगों को गुलामी से निकाला था मूसा के द्वारा, तो क्या हुआ मालूम है, उन लोग के पास एक आसान रास्ता था फलिस्तीनी लोगों के बीच में से जाना, वो छोटा मार्ग था, शॉर्टकट था। लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या सोचा, उधर लिखा है, परमेश्वर ये सोचकर कि इजराइल ये पहले ही लड़ाई को देख लेगा ना, तो तुरंत वो लोग क्या करेंगे, मिस्र अभी वो तुरंत क्या होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर वो ध्यान रखा कि ये लोग डरेंगे कि अरे हम लोग मिस्र से क्यों निकला, और फिर परमेश्वर इनको आगे लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि ये लोग पहले ही पीछे मुड़ जाएंगे। देखो परमेश्वर को मालूम है इनके अंदर क्या है, डर है, इसलिए परमेश्वर को थोड़ा घुमा के लेके गया, वो सोच के कि ये लोग पहले ही लड़ाई देखकर पीछे ना मुड़ जाए। परमेश्वर हमारे बारे में कितनी चिंता करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। अभी देखो उनको निकालते समय परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता था वहां पर, है ना, भाई चलो तुमको चलना है, निकलना है, गुलामी से निकलो, फटाफट यहां से निकलो, यही शॉर्टकट है। लेकिन परमेश्वर मानव जाति की चिंता करता है। हालेलुया। प्यार है परमेश्वर को, इसलिए बोला ये डरेगा, ये डर जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको घुमा कर क्या करता हूं मैं, दूसरे जगह से लेके जाता हूं, शॉर्टकट नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि लोग डर गए, पीछे जाएंगे तो ये लोगों को वो उत्तम देश नहीं मिलेगा जो मैं इनके लिए चुनकर रखा हुआ है, जो मनोहर है, मधुर है, जिसमें सब कुछ है, वो देश उनको नहीं मिलेगा। इसलिए डरपोक लोग को भी परमेश्वर दया करके क्या करता है मालूम है, थोड़ा इधर से घुमा के, थोड़ा उधर से घुमा के लेके जाते हैं कि ये लोग पहले ही नहीं भाग जाए। हालेलुया। आप जरा सोच के देखिए हमारे परमेश्वर के बारे में, ध्यान से सोचिए कितनी बारीकी से हमारे पीछे सोचकर काम करता, नहीं? जरा सोचो ना, कितनी बारीकी से वो सोचता है कि ये डर जाएंगे, लड़ाई को देखकर तुरंत पीछे भागेंगे, फिर से वो गुलामी के अंदर रहेंगे, फिर से उन लोग के पत्नियों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, वो गुलामी में ही जीवन भर निकालेगा और मर मिट जाएंगे। परमेश्वर को उनको कैसे भी निकालना ही था। इसलिए परमेश्वर ने बोला अगर मैं इनको शॉर्टकट से लेके जाता हूं, ये लोग लड़ाई को देखेंगे तो तुरंत पीछे मुड़ जाएंगे, उससे अच्छा है मैं इनको क्या करता हूं, थोड़ा सा घुमा के लेके जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि
इस वक्त मैंने बताया ना, आदम हवा के अंदर जो डर आ गया था पाप करने की वजह से, वो डर पूरे मानव जाति के अंदर लगातार लगातार वो क्या है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। अभी आपको मालूम है, आपको अनुभव भी रहेगा, बच्चे टॉयलेट में जाते तो बोलते हैं उधर भूत आ गया, घर में अकेले भूत आ गया। उन लोग को भूत का बहुत डर बैठा हुआ है ना। हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के जा रहा था, उनके शिष्य लोग नाव में जा रहे थे, यीशु को देखकर क्या बोला, भूत आ गया। जैसे आदम हवा डर गए परमेश्वर की आवाज सुनकर, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले पानी में यीशु मसीह को चलते हुए देखकर क्या हो गया, वो लोग बोला भूत आ गया, और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे डर के मारे। इंसान के अंदर इतना डर भर गया है, इसके लिए परमेश्वर फिर भी डर में भी हमारी चिंता करके वो हम लोग को आगे ही बढ़ाना चाहता है, प्रोत्साहन करना चाहता है। कई परिस्थिति आपके जीवन में भी हो सकती है मेरे प्रिय लोगों, नहीं ऐसा नहीं, हमारे जीवन में कई परिस्थिति रोज आएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रोज कोई नई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। जब रोज कोई नई परेशानी आएगी तो रोज परमेश्वर की ताकत और महिमा को देख नहीं पाओगे। जब परेशानी रहेगी नहीं तो आप और मैं प्रार्थना भी नहीं करेंगे, आप और मैं प्रभु को याद भी नहीं करेंगे। लेकिन जब तकलीफ आती है, हर इंसान का आप गवाही सुनना, कहीं ना कहीं वो तकलीफ परेशानी में पड़कर ही वो परमेश्वर की ओर मुड़ा है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास वाला हो, कुछ ना कुछ उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकी, जहां उसका बस नहीं काम किया, उसकी शक्ति वहां पर काम नहीं कर पा रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, एक बड़ी सेना को देखकर वहां पर राजा बोलता है, शायद हिजकिय्याह राजा ही है, बोलता है मुझे कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या करूं। हालेलुया। ये बड़ी सेना को देखकर बोलता है मुझे कुछ नहीं सूझता है। कई बार हमारी भी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम लोगों को कुछ सूझता नहीं, कुछ समझता नहीं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करें। लेकिन परमेश्वर हमारे डर में भी हमारी चिंता करता है और ये चाहता है कि हम पीछे नहीं आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर बोला ये शुरुआत की लड़ाई देखकर वो डर जाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा घुमा के लेके जाते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लड़ाइयों में इनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, फिर इनके अंदर से डर धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। शुरुआत की लड़ाई में अगर ये लोग डर जाए तो पीछे मुड़ जाएंगे। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते, एक पॉइंट दिखाना, परमेश्वर ने डर के विषय में हमसे क्या कहा है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे परमेश्वर ने डर के विषय में हमसे क्या कहा है। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 2 वचन, उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 2 वचन। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, मुझे देखना और समझना यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से, ऐसा ना हो कि किसी का ध्यान भटके। हाँ, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर देखो आदम हवा को क्या बोला है, ध्यान से सुनना। जितने भी जीव जंतु है, आकाश में उड़ने वाली पक्षियां, समंदर के अंदर जितने भी जानवर हैं, जितने भूमि पर रेंगने वाले जानवर है, भूमि पर चलने वाले जानवर है, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने डर के विषय में मानव जाति को, इंसान को क्या बोला मालूम है, तुम्हारा डर और तुम्हारा भय ये सभी जानवर के ऊपर, जो भूमि पर रेंगते हैं, चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं पक्षियां, और जो पानी के अंदर, सबके ऊपर तुम्हारा डर बना रहेगा। वो तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, कर दिया गया। अभी हम लोग कुत्ता काटा भी नहीं। अभी देखो, कुत्ते को परमेश्वर ने बनाया, मैं तो कुत्ते के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सच में बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर कई एरिया सुरक्षित है, चोरियां नहीं हो रही है वहां पर, ठीक है, फ्री में, कई कुत्ते तो फ्री में सर्विस दे रहे, फ्री में काम करे, क्योंकि हम लोग उनको रोटी पानी देते नहीं, कुछ भी नहीं देते। अभी हमारे गेट में तो मस्त, एक टाइम हो गया तो वॉचमैन टांग ऊपर करके सो जाता है, मुझे गेट खोलकर जाना पड़ता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति अंदर प्रवेश हो चुका है। और बाद में मैं अंदर चलता हूं, वो उठता है, मिलता है तो बोलता है अरे मैं आप आए ना, मुझे वैसे ही पता चल गया था। एक बार एक मसीह भी वहां पर, एक मसीह व्यक्ति था, वो भी आया था वहां पर, वॉचमैन था, वो तो मस्त आराम से पूरा सोया हुआ था, वो एक टेबल पर अच्छे से सोया हुआ था, मुंह पे कपड़ा, उसका फोटो मार के लेके गया, मुंह खुला था, आराम से सो रहा है। और बाद में मैंने वो फोटो है ना उनको व्हाट्सएप में सेंड किया, वो बहुत डर गया, वो बहुत डर गया, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी में दे दूं उसका नौकरी जाएगा, इंसल्ट होगी। लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला था, वैसे ऐसे उसके साथ अपने ही वो विश्वास ही करके मैं मजाक कर रहा था। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था वैसे,
हाँ, अभी हमारे एरिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, वहां भी हमारे एरिया में सब जगह कुत्ते हैं, ठीक है। बहुत सारे कुत्ते इधर उधर आपको रोड पे दिखते हो, उनको हम लोग कुछ देते नहीं, उनके पीछे कुछ काम नहीं करते। लेकिन देखो, आप रात हो गया ना, रात होने के बाद जब हम लोग सो जाते हैं एकदम चैन से, उसके बाद हम लोग उठते नहीं है। लेकिन ये रात में देखना कुत्ते लोग कितने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को बनाया ही है रात को। आपको मालूम है, कई चोर लोग ये कुत्तों की वजह से कई जगह पे चोरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग पूरी टीम के साथ उन पर हमला करते हैं। रात भर देखना उन लोग कितने, दिन में वो लोग सोए आराम करते रहते, दिन में वो लोग कुछ करते नहीं, किसी को भौंकना, ये परेशान करना। किधर कोई गली बिल्ली में एकदम स्पेशल कुत्ता होगा, उसको चौल का काम दिया होगा, तो वो दिन में भी थोड़ा वहां करेगा, भूकेगा थोड़ा, क्या है तेरा इधर, कौन है तू, तेरे को पहला कभी देखा ही नहीं, रूम नंबर क्या है, किससे मिलने, तो वो गुस्से में आ जाता है। वो दिन में भी कोई कोई ईमानदार रहते हैं, लेकिन एक एक एरिया में रात को बोलेगा ना, सारे कुत्ते फुल अलर्ट। परमेश्वर को बनाए वैसे, इसके लिए आप देखो कितने सारे बंगलों को संभालने के लिए, कितने एरिया को संभालने के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सारे जानवर तुम्हारे वश में है, तुम्हारा डर उनके अंदर रहेगा, उनका डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब डैनियल को पता चला कि उसके शेर के मांद में, सिंह के मांद में डालने वाला है, वो बिल्कुल नहीं डरा। बोले सिंह के मांद में, अच्छा ठीक है, वो तो हम लोग को आदम हवा से आशीष मिली है कि वो तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा जो डर है उनके अंदर रहेगा। तो आराम से उसको मांद में डाल दिया, सिंह के आराम से गया, सिंह के सर जो है सिंह के ऊपर रख के, आराम से, तकिया नहीं था ना अंदर अभी मांद में, तो उसके ऊपर सर रख के मस्त एक के ऊपर टांग रख के सो गया। सुबह के राजा पूछा भी, भाई तू जिंदा है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करते उसने तुझे जिंदा रखा है क्या, बचाया क्या? बोला बिल्कुल बचाया, क्योंकि मैं कोई गलत काम कर रहा ही नहीं हूं, इसलिए मैं डरा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन यहां पर उल्टा है, हम लोग डर जाते हैं। किससे? कॉकरोच इतना सा, छिपकली इतनी सी, कुछ भी देखा हुआ ही। और फौरन के लोग बच्चे सांप को उठाता है। ये जो होता है इसे कोबरा बोलते हैं, जहरीला होता है, एक डंक में वो हाथी को भी मार सकते हैं, आराम से उठा के हमें बता रहे हैं। और हमारे लोग, उसमें जहर भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो आती बारिश के टाइम, उसको दे एनाकोंडा है ना, वो काटती है ना कुछ करती है। फिर जो वो आते हैं ना, जैसा वो घर में देखो, हर घर में घूमते रहते, वो ट्रेन जैसा नहीं, गोम तो काटता है, गोम का कुछ असर। हाँ, चंदा मामा, ये चंदा मामा, वो ट्रेन रहता है ना, उसमें जहर नहीं होती। हाँ, पैसा बोलते उसको। अरे बाप रे, ऐसा पैसा नहीं चाहिए मेरे को वो गांधी जी का फोटो वाला पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, जो भी हो, वो भी देखे डर जाते, हम कुछ भी देखे। मैं जब रात को निकलता हूँ, मेरे पीछे बहुत कुत्ते लोग आ जाते हैं भौंकने के लिए, मुझे मजा आता है, मैं उनके साथ खेलता हूँ, बहुत लोगों को मालूम है। गाड़ी भगाता हूँ, फिर रुकता हूँ, मुझे मालूम है वो नहीं काटेगा मुझे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा डर उसके अंदर डालने को बोला है, उससे मुझे डरने को नहीं बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ये डर के विषय में पहला बात बोला। दूसरा बोला निर्गमन, उसका 23वां अध्याय 27 वचन, निर्गमन 23 का 27 वचन पढ़ना। जितने लोग के बीच तू जाएगा, उन सभी के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समाऊंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रु की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आशीष दिया हमें, तू जहां भी जाएगा ना, मैं पहले ही उनके अंदर क्या करूंगा, भय डाल के रखूंगा तेरे लिए, कि तू जहां भी जाएगा सारे शत्रु तुझे पीठ दिखाएंगे, तुझे किसको पीठ दिखाना नहीं पड़ेगा। हम लोग भागने वाले नहीं, भगाने वाले होने चाहिए। हम लोग को परमेश्वर ने आशीष देके रखा, ठीक है, उतना ही नहीं। ओके, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु ने हमें कौन सी प्रभु पर तो विश्वास करते, चलो मेरे पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आप प्रभु पे विश्वास करते हैं कि प्रभु सच बोलता है। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दे चुका है बोला। ऐसा नहीं कि मैं देने वाला हूं, ऐसा भी नहीं बोला। क्या बोला? दे दिया है, ऐसा लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, भेज दिया प्रभु ने आत्मा, कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये गांव खेड़े के, मेरी मम्मी भी गांव से आए ना, तो ये लोग कुछ भी बड़ा से बड़ा भी चीज देखेगा ना, वो लोग हमला मोल के मार देते। आप मेरे गांव में जाओ, ये केरला वाले, उन लोग के जानवरों के बीच में उन लोग का बहुत पाला पड़ता है, तो लोग सांप को देखेगा तो भी आसानी से मारेंगे। वो देखो पास्टर बर्लिन का बेटी, वो तो बड़ा कीड़ा है, 1-1 फुट का, उसको भी उठा लेती है। और मेरे को भी बता, देखो
अब हम लोग पहली बार गया तो हम लोग को थोड़ा ये लगता है, ठीक है। मेरी मम्मी भी है, वो भी कोई भी जानवर ऐसा आ गया कीटाणु फटाणु बड़ा जहरीला सबको मार देंगे, ठीक है। मेरी वाइफ है, उस दिन देखा पाल को हाथ में उठा के खड़ी, ये छिपकली को हाथ में लेके खड़ी। बोले कोई टेंशन नहीं, बोला कोई टेंशन नहीं, हाथ में लेके यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा भी नहीं है कि वो मगरमच्छ हमसे बड़ा चीज है, वैसा भी नहीं है। लेकिन डैनियल के पास तो उस डैनियल से बड़ा उधर सिंह, वो भी एक नहीं, परिवार कुटुंब भी था अंदर मांद में, पर कोई कुटुंबी कुछ नहीं किया। ये भी डरा नहीं, क्योंकि वो जंगल का राजा है, सिंह परमेश्वर राजाओं का राजा है। उसने बोला भाई ये सब तुम्हारे अधिकार में दे दिया, डरने बिरने का नहीं, तुम्हारा डर उनके अंदर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखो सर्कस के अंदर बड़े से बड़े जानवर भी इंसान ही उसको नचाता है ना, नहीं? सिंह बोलो है ना, टाइगर बोलो, हाथी बोलो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर को, केरला में जाओ छोटी छोटी लड़कियां, बड़े बड़े हाथी अपन देखे तो दूरी बना लेंगे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जंगल में जाओ, बाहर निकल रहे हाथी, अभी सुन गया ताजा वचन, किधर है तो ऐसा उसको डिस्टर्ब करने मत जाओ। कहने का वो मतलब नहीं जाके उनको छेड़ो, वो मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। नहीं तो आज ही जाके किधर भी खड़े हो जंगल में, निकल ए तेंदुआ ए गेंडे, ऐसा बोलना मत, फिर वो और चिढ़ जाएंगे। क्योंकि जानवर ज्यादा शांति पसंद करते, बड़े बड़े जानवर, ठीक है। वो छिड़काने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा? सामर्थ की आत्मा। इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलता है, मुझे बार बार मत बोला, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास सामर्थ है, तेरे पास सामर्थ की आत्मा, उसका इस्तेमाल कर, समुद्र को 2 भाग करो, लोगों को लेकर चल, क्योंकि मैं तुझे सामर्थ की आत्मा दे चुका हूं। मैं तुझे यहां पर साफ लिखा, भय की आत्मा दिया ही नहीं हो। ये कहां से आ गया भय की आत्मा? हमें भयभीत करने वाला कौन है मालूम? हम हमेशा डर में जिए, किसकी इच्छा है मालूम है? ये शैतान की। शैतान ने पाप लेके आया, क्योंकि शैतान को मालूम था मानव जाति के अंदर मैं पाप डालूंगा, वहां से इनके अंदर क्या होगा? डर ही डर रहेगा। इसके लिए इंसान को देखो, हर बातों में डरता है, हर परिस्थिति में डरता है। कोई भी सिचुएशन आता है, वो लोग तुरंत पहला डर जाते हैं, पहला हिल जाते, फिर वो डर के मारे क्या करना है वो भी नहीं मालूम। पॉइंट बताना, जो विश्वासी लोग डर जाते हैं वो डर के मारे क्या क्या करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे, जो विश्वासी लोग डर जाते हैं वो डर के मारे क्या क्या करते हैं। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10 से 12, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कह रहे थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। आप जानते हैं, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर मिस्र देश से इजराइल को छुड़ा के लेके आया, मिस्र एक ताकतवर देश था और इन लोग ने परमेश्वर के लोगों को गुलामी बना के रखा था। परमेश्वर जब मूसा के द्वारा बड़े चमत्कार दिखाकर इजराइल लोगों को छुड़ा के लेके आया, इजराइल लोगों ने आज तक ऐसी बातें ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना उनके सपने में कभी नहीं आया जो चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो विपत्तियां पूरे मिस्र देश के ऊपर इजराइल को छुड़ाने के लिए बड़े बड़ी विपत्तियां जो डाला था, वो दिमाग में कभी नहीं आया, कभी उनके सपने में भी नहीं आया, कभी लोग सोचा भी नहीं कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। लेकिन प्रभु ने मूसा के द्वारा उतने बड़े बड़े चमत्कार किया। अब ये सब चमत्कार देखकर क्या हुआ? सब चमत्कार देखा, आखिरी चमत्कार जो परमेश्वर ने किया था, वहां पर सबके जो बेटे थे मिस्र के अंदर, जितने भी लोग के पहलौठे बच्चे थे, इंसान और जानवर, सबके पहलौठे को मार दिया। तब फैरो ने क्या किया? इजराइल लोग को छोड़ दिया। और इजराइल लोग जब निकलकर मिस्र से थोड़ा सा आगे आए तो आगे क्या था मालूम है? लाल समंदर था। अब वहां पर ये लोग रुके हुए थे, लाखों लोग थे इजराइल लोग, वहां पर लोग रुके हुए थे। मूसा साथ में खड़ा था, मूसा के द्वारा इतनी बड़ी चमत्कार हो चुकी थी, सारा इजराइल ने वो चमत्कार को देखा था। अभी हुआ क्या मालूम है? परमेश्वर ने फैरो के मन को कठोर कर दिया, क्योंकि प्रभु को कुछ काम करना था। फैरो के राजा, जो फैरो राजा था, जो मिस्र का जो सेना था, उसको परमेश्वर को पूरा खत्म करना था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही ये अब्राहम को बोला था, जहां पर मेरे लोग गुलामी में होंगे, जो लोग मेरे लोगों को, इजराइल लोगों को तकलीफ देंगे, अत्याचार करेंगे, उन सबको मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। ये पहले ही अब्राहम को वादा किया।
इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल में लिखा है फ़ारो को उकसा दिया। फ़ारो अपनी पूरी सेना लेकर इस्राएल को पकड़ने के लिए आया। जैसे ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इस्राएल लोगों ने आंख उठाकर उनको पीछे देखा कि उनकी बड़ी सेना, मिस्र की सेना अभी इन लोग को तलवार लेकर आ रहे हैं, तो तलवार लेकर इनको घात करने आ रहे या पकड़ के लेके जाने आ रहे। ये लोग देखकर, ऐसा लिखा हुआ है, अत्यंत क्या हो गए, वो लोग देखते ही बराबर दूर से अत्यंत डर गए। और डर के मारे वो लोग ने क्या किया मालूम है, ऐसा लिखा है, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी? जब निकले तो मालूम है आपको, जब लोग निकले थे ना, मूसा को बहुत धन्यवाद कर रहे थे। मूसा, हम लोग 430 वर्ष तक गुलाम रहे, हमारे पर बहुत अत्याचार हुआ, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आए, इतने बड़े बड़े चमत्कार हमने देखा, सच में परमेश्वर महान है, हालेलुया। मैं तो जाऊंगा जब कनान के अंदर, तो मेरी पहली गवाही मैं दूंगी। फिर दूसरा बोला, अरे मेरे पास भी गवाही है, मैं भी दूंगी। फिर तीसरा बोला, अरे मैं भी दूंगा, 10 चमत्कार का गवाही मुझे भी देना है। प्रभु ने कैसे कैसे 10 चमत्कार किए, ये लोग बात कर रहे थे। उतने अंदर पीछे यहाँ पर नया तकलीफ आ गया। फिर अपनी सेना को लेकर, जैसे ही तकलीफ को देखा, पीछे सेना को देखा, तुरंत इनकी बात बदल गई। क्या बोला मालूम है मूसा, हमारे लिए मिस्र के अंदर भी तो कब्र था, यहां क्यों मरने को लेके आया? अभी बात क्या हो गया मालूम है, तुरंत बदल गया। पहले परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, पहले परमेश्वर के दासों को, जो परमेश्वर का दास था, उनको शाबाशी दे रहे थे, ठीक है, धन्यवाद बोल रहे थे। अभी जैसे पीछे तकलीफ देखा, मूसा को बोलते कब्र नहीं थी मिस्र के अंदर, उधर ही मरते ना। आगे लिखा है, जो तू हमको यहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? पहला बोला निकाला तो धन्यवाद, अभी बोलते क्यों निकाल के लाया? आगे ऐसा लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्री की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्र की सेवा करना अच्छा था। अभी क्या बोल रहे मालूम है, हम लोग बोला था ना मिस्र में हम लोग को रहने दे, यहाँ पर जंगल में मरने से अच्छा क्या मालूम है, हम लोग मिस्री लोग का सेवा करते। ऐसा कुछ बोला नहीं था, ठीक है। अभी अभी तो ये लोग निकल के आए, लेकिन अभी क्या होगा, डर के मारे ये लोग क्या हो रहे, बड़बड़ कर रहे, बड़बड़ा रहे। इंसान जब डरते हैं ना तो बड़बड़ाने लगते। पहले तो सेवक को सुनाते, मरने को लाया इधर, कब्र उधर नहीं था क्या, इधर क्यों मरने को लाया? दूसरा बोलता, अरे अच्छा था ना, उधर ही था ना हम लोग, फिर इधर क्यों लेके आए? इससे अच्छा तो उनकी सेवा करना मरने से अच्छा है। अरे भाई, यीशु मसीह किसी को मरने को बुलाया ही नहीं है। क्या आपने सुना? आपको ऐसा बोला कि आओ मैं तुम्हें मरण दूंगा, ऐसा बोला? ऐसा बाइबल में किधर लिखा आओ मैं तुम्हें मरण दूंगा? ऐसा नहीं बोला। बोला आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आओ मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। यहां पर आपको मालूम है, जितने भी लोग मसीह में आते, नए नए लोग बेचारे, उनके बीच में ये बात चलते मरने के बाद। आपको मालूम है, नए लोग जो आते हैं ना, उन लोग के बीच में बात क्या चलती है मालूम है? मरने के बाद क्या करेंगे? अरे मरने के बाद म्युनिसिपालिटी लेके जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है? अन्य जाति में बहुत लोगों में जलाया जाता है, बहुत लोगों में कुएं में डाला जाता है, बहुत लोगों में दफनाया जाता है, बहुत लोगों में बहुत कुछ करते हैं। अब मरने के बाद का क्या देखना है? यहां पर परमेश्वर मरने को बुलाया ही नहीं है। केरला में जाओ तो कोई भी विश्वासी ऐसी कलीसिया ढूंढता है जहां पर, जिस कलीसिया के पास, जिस चर्च के पास कब्रिस्तान हो, तो मतलब वो पहले ही मरने का तैयारी किया है। बोलो ये चर्च में कब्रिस्तान नहीं, फिर हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग मरने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को ये विश्वास ही नहीं कि वो जिंदा रहेंगे, वो हवा में उठा लिए जाएंगे, उनको विश्वास ही नहीं है। बोला कब्र नहीं है, फिर हम लोग नहीं आने वाले, कब्रिस्तान पहला चाहिए। ऐसा केरला के अंदर सच में होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां पर भी लोग बोला मरने को लाया इधर, तू उधर क्या कब्र नहीं था? हम लोग बोला था ना, हम लोग उधर ही रहते, उनकी सेवा करते, काहे के लिए इधर जंगल में मरने को लाया? मेरे प्रिय लोगों, जब एक इंसान डर जाता है, वो डर के मारे कुछ भी बोलता है, वो क्या बोलता है उसे ही नहीं मालूम होता। हालेलुया। दूसरा एक बताता हूं आपको, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 से 4। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 1 से 4। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और अब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। हालेलुया। जब इन लोग का लाल समुद्र के इधर ये घटना घटा, परमेश्वर ने लाल समुद्र को चीरकर इनको बीच में से निकाला। इतना बड़ा चमत्कार इजराइल लोगों ने देखा है।
अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लोग कनान के काफी नजदीक आ चुके हैं। अब कनान देश उनको मिलने ही वाला है। आपको मालूम है क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो 12 जासूस लोग गए थे देखने के लिए, कनान का रेकी करने को गए थे कि कनान के अंदर क्या परिस्थितियां है, वो देखने को गए थे। उसमें से 10 लोगों ने क्या किया मालूम है? आकर सीधा वो लोग खुद डर गए। डर के मारे लोग ने पूरे इजराइल को डरा दिया कि वहां पर बोलता है ऐसे लोग रहते हैं, वो देश ऐसा है जो हम लोग को निगल लेगा, हम लोग उनके सामने कैसे टिड्डी के समान है। बोला इतना वो लोग 10 लोग आकर क्या किया, पूरा डरा दिया। उसमें कालेब और जोशुआ जो थे, ये लोग में परमेश्वर की आत्मा थी, वो भी सामर्थ की भय के नहीं। वो लोग ने लोगों का हौसला बुलंद किया, बोला डरो मत। लेकिन ये 10 लोगों ने इतना डरा दिया कि वो लोग इतने डर गए। डरने के बाद वो लोग ने क्या किया मालूम है? ऐसा लिखा है, पहली चीज, सारी मंडली चिल्ला उठी। वो लोग पहले जोर से चिल्लाए और रात भर वे लोग रोते ही रहे। पहला वो लोग जोर से चिल्लाया, दूसरा बोलता है रात भर, पूरा रात वो लोग ने रोया कि ये देश में जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है, हम लोग को निगल लेगा, क्योंकि वो 10 लोगों ने आकर डरा दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को वादा किया, वो देश मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे मैं उन लोग के अंदर ऐसा डर डालूंगा कि वो लोग तुमको पीठ दिखाएंगे। हालेलुया। ये वादा परमेश्वर पहले ही किया। बोला तुम लोग का डर सब में रहेगा, तुम्हें डर की आत्मा मैं दिया ही नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ की आत्मा दिया। लेकिन यहाँ पर लोग इतनी लड़ाई में विजय पाने के बाद, इतने चमत्कार आंखों से देखने के बाद भी, जब कनान के वो लोग काफी नजदीक आ चुके थे, वहां पर 10 लोगों ने जब उनको डरा दिया कि भाई ये देश हमें निगल लेगा, वो 10 लोगों के डराने से ये लोग इतने डर गए कि वो लोग चिल्लाकर रात भर रोने लगे। उतना ही नहीं, और आगे ऐसा लिखा है, और सब इजरायली मूसा और हरून पर बुड़बड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। अब देखो, पहला चीज चिल्लाया, दूसरा रोया, तीसरा चीज वो लोग ने परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में क्या किए? बुड़बुड़ाया। बोला अच्छा था हम लोग अन्य जाति के बीच में ही थे, क्या के लिए मरने को लेके आया? मरने को लाया ही नहीं। अब क्या बोल रहा है? चौथा चीज बोलता है, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, नहीं तो जंगल में मर जाते, अब कनान जाके क्यों मरना है? इनके मुंह में हमेशा बात क्या आता है मालूम है? मरना मरना मरना। परमेश्वर में आने के बाद हम लोग ये जो शब्द है हम लोग वापरना नहीं चाहिए। मर जाते तो अच्छा होता, मर गया तो अच्छा होता, इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है, मैं तो अभी मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मैं तो मरना ही चाहिए। परमेश्वर हम लोग को मरने को नहीं बुलाया, प्रभु ने हमको जीवन देने को बुलाया, एक अच्छी जिंदगी देने को बुलाया। वो परमेश्वर है मेरे प्रिय लोग। आप क्या सोच के आ रहे हैं? बार बार मरण मरण, ठीक है, उतना ही नहीं, वो लोग उतने में बस नहीं किए। देखो आगे और क्या बोला, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? पहला वो लोग चिल्लाया, रोया, मूसा हरून के विरुद्ध बुड़बुड़ाया, फिर बोला हम लोग मिस्र में या जंगल में मर जाते तो अच्छा होता। अभी आखिर में वो लोग क्या बोलता है? सीधा परमेश्वर के विरोधी बोला परमेश्वर हमको क्यों वो कनान में लेके जाके मरवाना चाहता है तलवार से? हमारे, और बोलता है हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे जो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? इतना यात्रा करके, इतना अद्भुत चमत्कार लोग देखने के बाद, जो लोग ने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुने, सब महसूस किया, इतनी चमत्कार जो उन लोग के सपने में भी नहीं आया, कभी लोग ने देखा सुना कभी नहीं है ऐसे अद्भुत। वो छोटा मोटा कार्य नहीं था जो प्रभु कर रहा था। समंदर चीरना, आकाश से खाना, चट्टान से पानी, आकाश से पत्थर गिरना, एक दिन के लिए सूरज एक ही जगह पे रुक जाना, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर उनके लिए कर रहा था। ये सब देखने के बाद कनान के नजदीक आकर उन लोग परमेश्वर की विरुद्ध भी बात किया। बोला परमेश्वर हमको तलवार से मरवाने के लिए हम लोग को एक कनान में लेके जा रहा है, हमारे स्त्री हमारे बच्चे सब अभी क्या होंगे? लूट में जाएंगे। बोलता है इससे अच्छा क्या है? इतनी यात्रा हम लोग करके कनान तक आ गए, वापस हम लोग किधर जाएंगे? एक इंसान 35 साल 40 साल यात्रा करने के बाद उसको कुछ मिलने वाला है। हम भी प्रभु में 5 साल 10 साल निकालते, 15 साल निकालते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग का भी ये मन में आ जाता है, इससे अच्छा तो अन्य जाति में होता ना, भी सब हो जाता। परमेश्वर हमको मरने को लाया, मूसा इससे मरने से अच्छा उधर ही मरते तो अच्छा होता। रोने लगते हम लोग, परिस्थिति को देखकर रोने लगते। ये लोग भी परिस्थिति को देखा, परिस्थिति को सुना तो क्या हो गया? ये लोग रोने लगे और परमेश्वर की विरुद्ध बात किया। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोलता है वहां पर लौट जाएंगे, उन्होंने बात किया, ऐसा लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले
और मिस्र को लौट चले। यहां तक वो लोग बोले मूसा को, हारून को अभी हटा देते, जोशुआ को हटा देते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पर मुखिया है उन सबको हटा के हम लोग क्या करते हैं, अभी किसी को एक प्रधान बनाकर, जो परमेश्वर ठहरा है उनको छोड़ के बोलते किसी को एक प्रधान बना, हम लोग बनाते एक अगुआ, जो हम लोग को किधर लेके जाए मालूम है? आगे नहीं, किधर? पीछे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आगे जाने के लिए परमेश्वर अपना अगुआ देता है, पीछे जाने के लिए इंसान अपना अगुआ खुद चुनता है। क्या आपको समझ में आया? आगे जाने के लिए परमेश्वर हमें अगुआ देता है, लेकिन पीछे जाना होता है तो हर व्यक्ति को अपना अगुआ चुनना पड़ता है। लेकिन जाएंगे किधर? पीछे। अब ये लोग बोला हम लोग अपने आप को अपने लिए एक प्रधान ठहरा कर ऐसा करेंगे कि हम लोग वापस से किधर जाएंगे? मिस्र के अंदर। ये लोग ने इतना सारा बात, ये सब किसमें किया मालूम? ये बातें सब किसमें हो रही है? डर के मारे, डर के मारे चिल्ला रहे, डर के मारे रो रहे, डर के मारे सेवक के विरुद्ध में बात कर रहे, डर के मारे बोल रहे कि हम लोग मिस्र में मर जाते, जंगल में मर जाते, डर के मारे प्रभु के विरुद्ध बात कर रहे, डर के मारे बोल रहे कि हमारी स्त्रियां बच्चे सब लूट में चले जाएंगे, ठीक है, डर के मारे बोल रहे कि भाई किसी को दूसरे को प्रधान ठहरा के हम लोग इतना यात्रा भले ही कर लिया, सालों साल गुजर गए, लेकिन अभी वापस से हम लोग किधर जाएंगे? जिधर थे उधर ही गुलामी करने को जाएंगे। जब एक इंसान डरता है तो डर में क्या होता है, वो क्या बोलता है उसी को नहीं मालूम पड़ता। इसके लिए परमेश्वर देखो शुरुआत से मैं बताया ना, सबको क्या बोला? क्या बोला? मत डर। डरेगा गड़बड़ी करेगा, डरेगा बड़बड़ करेगा, डरेगा तो तू क्या बोलता तुझे नहीं समझेगा, डरेगा तो तू पाप करेगा, है ना? इंसान डर के मारे सब गड़बड़ी करता। यहां पर भी लोग देखो डर के मारे क्या क्या किया। लेकिन जब ये लोग लाल समुद्र के सामने थे, उधर भी जब ये लोग डरा, बोला हम लोग को मरने को लाया है क्या, तब मूसा उनको क्या बोला था? जरा वो वचन पढ़ते। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 13 और 14 वचन। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। जब ये लोग डर गए थे मूसा के समय में, वो लाल समुद्र के सामने, तब मूसा उनको क्या बोला मालूम है? मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। यहां भी क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर बोला वही परमेश्वर का सेवक भी बोलता है, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जो मुसीबत को तुम लोग पीछे इतनी बड़ी सेना को देख रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो कि ये हमें खत्म कर देगा, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास उस वो सामर्थ की आत्मा में, भय की आत्मा में, अगर उसके अंदर भय की आत्मा होती तो हाँ यार क्या करे, मूसा भी डर जाता। जहाज भी नहीं है, बोट भी नहीं है, वो टायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किस किस को तैरना आता है वो कूदो और तैरने की कोशिश करो। लेकिन मूसा में कौन सी आत्मा थी? इसलिए मूसा क्या बोला मालूम है? डरो मत। इसके लिए मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता तो इतना जरूर बोलता हूं, सबको मालूम है इधर मैं कुछ दे नहीं पाता हूं कई बार, लेकिन जो है वो दे देता हूं। पतरस और योना ने क्या बोला? वो भीख मांग रहा था, जन्म का लंगड़ा, बोला कुछ है? बोला नहीं सोना चाहिए। अरे यार कैसा भिखारी से मैं भी मांगा, मेरा भी इज्जत गिर गया, मैं भिखारी से भीख मांग रहा हूं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जो है वो देता हूं। क्या है? 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, कुछ भी, पाव है, रोटी भी चल जाएगा। नहीं ये भी कुछ नहीं। तो क्या है तेरे पास? बोला आकाश पृथ्वी का महान परमेश्वर का नाम यीशु नासरी के नाम में उठ के खड़ा हो जा। वो जन्म का लंगड़ा खड़ा हो गया, जो है वो दे दिया। इसके लिए मूसा भी बोला इस वक्त इनको नाव या स्विमिंग का इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देना है, अपने को जो है वो दे देता है। उनको बोला डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। जिस मिस्री को, इतनी बड़ी ताकतवर सेना को तुम देख रहे हो, जो 430 वर्ष तुम्हारे पर राज्य किया, उसको तुम लोग ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर को ऐसा मिटाने वाला है। आज जिस तकलीफों को मेरे प्रिय लोगों, जिसको आप बड़ा समझते, याद रखना परमेश्वर अब्राहम को यही बात बोला था कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जितनी बड़ी समस्या तेरा तू समझता है कि तेरी समस्या जितनी बड़ी है उससे बड़ा मैं हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। कौन सा भवन तुम लोग बनाएंगे? मैं कहां वास कर सकता हूं, कहां समा सकता हूं? इतना बड़ा परमेश्वर के सामने हमारी समस्या कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का दास आत्मा में, वो सामर्थ की आत्मा में, भय की नहीं सामर्थ की आत्मा में बोला खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो यहोवा आप तुम्हारे लिए करेगा।
जितने भी परेशानियों को तुम पीछे देख रहे हो वो ढूंढने पर भी तुमको नहीं मिलेगा। आज भी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबतें हो सकती है जिससे आप डर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज देखो जो मूसा ने उस समय बोला था सामर्थ की आत्मा, वही बात मैं आपको बोलता हूं। एक दिन आएगा परमेश्वर और डर को आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो परेशानी जिसको आप बड़ी परेशानी समझते हो उसको ऐसा खत्म करेगा आप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मेरे जीवन के अंदर से कई समस्या आई, आज भी आया। आज एक बड़ा संकट आ गया, बहुत गड़बड़ी हुई। यहां पर एक नोटिस आ गया, बहुत हड़बड़ाहट हुआ, घर में बताया, घर में सब डर गए, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने यही बात बोला, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। और प्रभु ने कार्य किया। जब आप विश्वास दिखाते हैं प्रभु कार्य करता है। मूसा और क्या बोलता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम क्या करो? चुप रहो। हम लोगों का क्या होता है मालूम है? जब परेशानी होती है, डर, हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। हम परमेश्वर को लड़ने का मौका ही नहीं देते। यहाँ पर मूसा जाता था, परमेश्वर खुद ही लड़ेगा, हमें चुप रहने की जरूरत है, हमें बड़बड़ाने की जरूरत नहीं। क्योंकि इंसान जब डर में मुंह खोलता है वो प्रार्थना नहीं करता है, डर में वो गड़बड़ी करता है, वो बड़बड़ करता है, वो गलत शब्द वापरता है। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ है? वो डरा हुआ है। जब हमारे पर मुसीबत आए थे लास्ट समय, आप लोग जानते हैं विरोधियों का, मैं दीदी के अंदर भी वही डर देखा था। दीदी एरिया ही छोड़ के चली गई थी। मैं दीदी को कितना समझा रहा था उस समय, दीदी जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है, मैं भी खड़ा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दीदी मेरे को अभी भी मेरे को याद है क्या बोल रहे थे। बोला नहीं, आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। जब मैंने उनका डर देखा तो फिर मैंने आदेश दे दिया कि ठीक है जाओ। और बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज वो हमसे डरते हैं और डरने वाले हैं। ये भी मैं आपको पहले एडवांस में बोल देता हूं, और डरेंगे वो लोग, हम लोग नहीं डरेंगे। अरे हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, हम उनके संतान हैं, हम डर के रहेंगे? हमारा परमेश्वर को बाइबल में लिखा है वो क्या, कौन है? यहूदिया का वो है ना, सिंह है, वो लायन है वो। हम उसके संतान थोड़ी, बिल्ली चूहा थोड़ी। हम लोग को डरने के लिए परमेश्वर बुलाया नहीं, ना डर की आत्मा दी है। बोला हमसे जो लड़ेगा ना वो एक रास्ते से आएगा, भागेगा 7 रास्ते से। आज उन लोग की आंख उठाने की हिम्मत होती है क्या? देखते हैं हम लोगों नहीं। आगे याद रखना, परमेश्वर उन लोगों को पूरा का पूरा हटा देगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, यहां पर लाल समुद्र चिरा गया, परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाला, अद्भुत काम हो गए। उसके बाद वो लोग कनान के नजदीक आते हैं, तो कनान के नजदीक आने के बाद भी वो लोग डर जाते हैं। और वहां पर भी देखो आप, कालेब और जोशुआ उनको समझा रहा है। वो समझाना क्या है वो मैं जरा आपको बताना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ें। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 7 से 9। इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर कालेब और जोशुआ क्या कर रहे हैं मालूम है? अब कालेब और जोशुआ समझा रहे हैं। वहां पर मूसा ने समझाया था, यहाँ पर कालेब जोशुआ समझा रहे। क्या बोला? इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। वो 10 लोगों ने तो एक तरफ क्या कर दिया था, वो देश के बारे में डरा दिया था कि वो देश के लोग जो है ऐसे, उनकी हाइट बॉडी है, कद उनका जो है और शरीर है, वो हमको निगल ही लेगा, वो बहुत ही डेंजर देश है। लेकिन ये कालेब और जोशुआ ने बोला वो बहुत ही अच्छा देश है, हम लोग भी, वो 12 में हम लोग 2 लोग भी है, वो देश अच्छा है। बोलता है अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है ना, अगर हम प्रभु को खुश रखे ना, तो जैसे इतने सारे देशों से हम लोग आया, वो सारे देश हमारे अधीन हुए, सारे देश हमारे आगे झुक गए, सारी देश की सेना हमारे आगे क्या हो गए? वो लोग पराजित हो गए, है ना, हार गए। ठीक है, वैसे परमेश्वर को अगर हम अब भी प्रसन्न रखेंगे तो परमेश्वर हम लोग को वो दूध और मधु की धाराएं बहने वाला जो देश है वो हमको देगा। हालेलुया। उनको क्या बोला मालूम है? अभी इंपॉर्टेंट बात बोला, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और ना उस देश के लोगों से डरो। केवल क्या करो?
प्रभु के विरुद्ध में मत जाओ और डरो मत उस देश के लोगों से, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस वक्त क्या है, उस देश का डर बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। डरो मत। यहां पर कालेब जोशुआ भी इनको यही समझा रहे हैं, तुम लोग डरो मत, क्योंकि वो लोग हमारी रोटी ठहरेगी। ऐसा लिखा है, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेगी, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। वापस से बोलता है, मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिर में हम लोग जानते हैं, वहां पर परमेश्वर, हम लोग देखते हैं कि मूसा के समय भी इज़राइल जब डर गया और उलट फुलट वो लोग बात करने लगे, अविश्वास की बात करने लगे, मरने की बात करने लगे, तो मूसा ने उनकी हिम्मत बढ़ाया। और बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर मूसा को तुरंत बोलता है, उनको बोल कुछ करे, आगे बढ़े। पीछे रहने के लिए हम लोग नहीं चुने गए, चलो उठो, बोला बैठे क्या इधर, आगे बढ़ना है। कहां आगे बढ़ना है? मूसा को बोला, बार बार मुझे नहीं बुलाने का, तुझे सामर्थ की आत्मा दे चुका हूं। हाथ तो बड़ा बोला, समंदर को चीर डाल और इन लोगों को लेके चल, मैं तेरे साथ में हूं। एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा दी, हमारे हाथों में कई अधिकार है, हम लोग को उसका उपयोग करना चाहिए। कई जगह पर हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग अपनी सामर्थ ही भूल जाते हैं, जैसे एलिया भूल गया। कितने लोग के ऊपर आग गिराया, जब इजेबेल आ गया तो इजेबेल से डर के भाग रहा है। परमेश्वर बोला, तू इधर किधर? बोला, नहीं सब मर चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं। नबी सब मर गए। बोला, सब नहीं मरे, बाकी अभी थोड़ा। डर जाते ना इंसान, क्या बोलता है क्या करता है कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर ने एलिया को भी जब देखा कि बहुत डर गया, तो बोला, एक काम कर, तू अभी रिटायर हो जा, तेरा काम सेवा खत्म कर, तेरे जगह पर अभी एलीशा को देता हूं। कि ये डर वाले लोग को लेकर चलना मुश्किल काम है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार करके पूरे मिस्रियों को क्या किया, समंदर में पटक दिया। बाइबल में लिखा है, एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ये लोग भी समुद्र के अंदर घुसे ना उनको पकड़ने के लिए, पहली चीज, एक चीज, जब ये लोग उनको पकड़ने के लिए आया तो परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके सामने खड़ा हो गया। वो आग के वजह से ये लोग आगे नहीं आ पा रहे। उसके बाद परमेश्वर ये लोग को जब समुद्र के बीच में उतारा, परमेश्वर आग का खंभा उनके सामने से हटा और ये लोग समुद्र में आए। ये लोग अपने रथ वगैरह लेके इनको पकड़ने को आए, इजराइल लोगों को मिस्री लोग पकड़ने को आया। तो बाइबल में एक वर्ड लिखा, बहुत अच्छा लगता है, बादल के बीच में से परमेश्वर उनको देखा और उनको घबरा डाला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब आता है तो अच्छे अच्छे डर जाते। बोलता, बादल के बीच में से वो देखा और उनको घबरा डाला, उनके पहिए सब तोड़ डाले उनके रथ का, और सबको पानी में क्या कर दिया, परमेश्वर ने पटक डाला। बोलता है, पूरा मिस्र की सेना मर गई। यह है हमारा परमेश्वर जिससे हम डरते हैं। हमारे हाथ में प्रभु अधिकार ऐसा दिया कि प्रभु हमारे द्वारा प्रभु उनको मिटा डालेगा। अब कनान के बारे में देखो, कनान नजदीक आ गए थे वो लोग, वो समुद्र का विषय हो गया, प्रभु ने वहां पर चमत्कार किया। कनान के इधर आकर भी इजराइल लोग फिर डर गए। इतनी चमत्कार देखने के बाद, इतना अनुभव लेने के बाद, इतनी प्रभु की सामर्थ का अनुभव लेने के बाद फिर से वो लोग कनान के इधर आकर डरते, बोलते हम लोग तो उनके सामने टिड्डी के समान है। या हम लोग का ही डर है कि हम टिड्डी के समान है, बिल्ली के समान है, चूहे के समान है, मच्छर के समान है, हम तो ये है, ये हम लोग ही डिसाइड कर लेते हैं। प्रभु ने तो बोला, सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, लेकिन हम लोग ही अपने आप को टिड्डी बोलता है, बिल्ली बोलता है, चूहा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग ने खुद बोला, प्रभु बोला कि तू टिड्डी जैसा है उनके सामने, ऐसा प्रभु बोला नहीं। वो लोग बोला हम लोग टिड्डी जैसा दिख रहा है। आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर कनान देश उनको दिया, कनान पर विजय दिया। परमेश्वर को ये लड़ाई के अंदर जिताया। कनान के अंदर जितने भी ऊंचे कद वाले थे, अच्छे चौड़े लोग थे, परमेश्वर उनके ऊपर पूरे इजराइल लोगों को क्या किया, विजय दिया। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम डरे, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा डर सबके अंदर आए। हालेलुया। ओके, जल्दी से आते हैं, पॉइंट बताना। इतने आश्चर्य कर्म देखने और समझाए जाने के बाद भी जो डरते हैं उनके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं? एक वचन, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 8 वचन। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। हालेलुया। बोला जितने डरपोक है, परमेश्वर बताता है ये वचन के अंदर, बोलता है डरपोक लोग को क्या करो मालूम है? डरपोक और जिसका मन कच्चा है ना, पहला उसको क्या करो, घर पे भेज दो। क्यों मालूम है? बोलता है उसको उसका डर देखकर क्या होगा। अब ये 10 लोग का डर देखकर क्या हुआ, सारा इजराइल क्या हो गया, डर गया। पूरा इजराइल वो 10 लोग को देखकर डरा। इसलिए परमेश्वर ऐसा नियम रखा है कि डरपोक लोग को, जिसका मन कच्चा, उनको क्या करो, लौटा दो घर पे। उनको देखेगा तो बाकी लोग भी क्या हो जाएंगे,
उनका हिगाव भी, उसकी हिम्मत भी, दूसरे का हिम्मत भी क्या होगा, टूट जाएगा। इसके लिए कभी भी किधर जाते हैं ना, साथ में हिम्मत वाले को रखो। उनको देखकर आपको हिम्मत आएगा, आपको देखकर उनको हिम्मत आएगा। डरपोक को रखेगा ना तो आप भी क्या, वो डरेगा तो उसको देखकर क्या होएगा, आपको भी डर लगेगा। हालेलुया। इसके लिए कभी भी हिम्मत वाले के साथ रहेगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, डरपोक के साथ रहेगा आपका डर बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर देखो परमेश्वर बोला उनको घर पे भेजो, प्रभु के नियम में लिखा है। उनको मत लेना क्योंकि उनको देखकर दूसरे का भी हिम्मत कम हो जाएगा, वो भी डर जाएंगे। ओके, दूसरा वचन गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ना। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर बोला जो डरते हैं उनको आगे मत लेके जाओ क्योंकि उनकी वजह से दूसरे की हिम्मत कम होगा। दूसरा परमेश्वर बोलता है इतना अनुभव लेने के बाद, इतने चमत्कार दिखाने के बाद फिर भी ये लोग डर रहे हैं, तो मैं, ये लोग मेरी परीक्षा करते हुए ये लोग उलट फुलट जो बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं उनको अपना वो विश्राम स्थान देखने को नहीं दूंगा। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर खुद एक वीर है, उसके अंदर कोई भय नहीं, वो किसी से नहीं डरता। वो चाहता है हम लोग भी जो उनके बच्चे संतान है, हमारे अंदर भी किसी का डर ना रहे। हालेलुया। इसलिए लिखा है जो डरेगा, बोलता है उन लोग, जितने लोगों ने डर के मारे अपमान किया मेरा, गलत शब्द वो लोग ने वापरे, क्योंकि वो लोग डर के मारे बहुत कुछ बोल दिया प्रभु के सेवक के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, और परमेश्वर का उत्तम देश जो उनको दे रहा था वो देश के विरुद्ध भी वो लोग ने उलट सीधा बात किया। इसलिए परमेश्वर बोला अब ये जितने लोगों ने क्या किया है, मेरा परीक्षा किया, मेरे विरुद्ध में बात किया, इतने चमत्कार देखने के बाद भी अब मैं उनको वो देश देखने नहीं दूंगा। हालेलुया। तीसरी चीज परमेश्वर क्या बोलता है, इतना चमत्कार देखने के बाद भी जो डरते उनके लिए तीसरी बात क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, आग और गंधक से जलने वाली दूसरी मृत्यु, नरक। इसमें कौन जाएगा मालूम है? पहला शब्द क्या मालूम है? डरपोक। परमेश्वर बोलता है डरपोक लोग मेरा अपमान करते हैं, क्योंकि लोग जब डर जाते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की निंदा होती है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। ठीक है, पहला कुछ हो गया रहेगा, आप उसके बारे में चिंता मत करो, इंसान है, हो जाता है। पर कोशिश हमारी ये रहना चाहिए कि हमारे अंदर किसी का भी डर ना रहे। हमारी कोशिश रहना चाहिए, हमारी प्रार्थना भी ये रहना चाहिए, चलो जो हो गया पहले उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक एक सिचुएशन ऐसा हो गया होगा, ठीक है, अब मैं बोला करके आप लोग दुखी नहीं होना। होता है, कई सिचुएशन ऐसा आ जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं क्योंकि हमें उतना अनुभव प्रभु का नहीं रहता है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम लोग न डरे। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर बोला ये डरपोक लोग का जगह किधर है? एक तो मैं उनको विशेष सेवा में लड़ाई के अंदर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि उनकी वजह से दूसरे भी डरेंगे और वो भी पीछे मुड़ जाएंगे, उनकी भी हिम्मत कम होगी। दूसरा परमेश्वर बोलता है मैं जो उत्तम देश रखा हुआ हूँ अब मैं उनको वो देखने नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग ने मेरा अपमान किया डर के, क्योंकि इतना अनुभव लिया, इतना चमत्कार देखा, फिर भी डर रहे, तो मैं उनको वो देश ही नहीं दूंगा। ठीक है। तीसरा बोला डरपोक लोग किधर जाने वाले? किधर जाएंगे? नरक में। हालेलुया। प्रतिदिन क्या करो मालूम है मेरे प्रिय लोगों? डर से बाहर आने का प्रैक्टिस करो, यत्न करो, कोशिश करो। देखो डर से आप निकल जाओगे। अगर बाहर गांव के बच्चे या फिर हमारे ही बहुत सारे गांव खेड़े के अंदर जो बच्चे हैं वो अगर सांप बिच्छू को मार सकते हैं, मैं भी सांप बिच्छू को मारने की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो जा जाके सांप बिच्छू का बिल से जाकर लकड़ी घुसाएगा, फुकड़ेगा, वो सोया रहेगा सांप। ये कौन लकड़ी, ये कौन लकड़ी कर रहा है? क्या है, अपन जंगल में रह रहे फिर भी शांति से, तो अब जंगल में जाके ऐसा सब करना मत। मैं गांव खेड़े में ऐसा नहीं होता है, गांव खेड़े में घर के अंदर कोई सांप बिच्छू आएगा तो मारते, ये लोग जंगल घुस घुस के मारते नहीं है क्या? मैं वो नहीं बता रहा, नहीं तो फिर हमारा क्या है, मैं हाथी समझाऊंगा, लास्ट में पूंछ बोलूंगा तो सब हाथी को छोड़ देते, सीधा पूंछ पकड़ लेते। तो मेरा समझाने का मतलब समझ के लेना, मेरा कहने का मतलब है अभी उन लोग को भी देखो ये प्रैक्टिस थी, है ना, सांप आ गया तो मारना है, बिच्छू आ गया तो मारना है ना, कुछ भी ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर हमला करके हमारा घात कर सकता है, हमारा जान ले सकता है, हमें उसे मारना है। ठीक है ना। तो हम लोग भी हर एक परिस्थिति के अंदर जहां जहां हमको डर लगता है, हमारी भी तो कोशिश होनी चाहिए ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना।
अभी एक व्यक्ति जब स्विमिंग करने को जाता है, तैरने सीखने जाता है, पहले उसको पानी से क्या होता है? डर लगता है, फिर वो कोशिश करता है ना। अभी देखो, हम लोग वेट एंजॉय गए थे ना, ऐसा नहीं कि इतने चीजों से डर नहीं लग रहा, वैसा भी नहीं है, डर बहुत लग रहा था। क्योंकि अभी है ना, वो जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम डर लगता है, जवान वाले थोड़ा उम्र निकाला थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं ये एक एक चीज में क्यों बैठ रहा था मालूम है? क्यों बैठ रहा था? मेरा डर निकलना चाहिए। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, परिस्थिति आ गया ऐसे ऐसे जगह पे, तो हम लोग के अंदर डर नहीं रहना चाहिए। एक एक लोग मालूम है, देखो एक एक लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, कैसे कैसे वो लोग चढ़ते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता। हम लोग तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर से पहले चक्कर आके नहीं गिरने वाले रहते, किनारे पे चक्कर आके और उधर पूरा पहाड़ चढ़ के वो लोग बिंदास खड़े। हाँ, कैमरा बात कर रहे थे, देखो अभी हम लोग इतना फीट ऊपर चढ़े, इतना 1000 फीट ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी हम लोग और आगे चढ़ने वाले हैं। और हम लोग का देखो इधर पहले माला में जाने निकल जाता है। प्रैक्टिस नहीं है ना, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग हर सिचुएशन के अंदर हर परिस्थिति में प्रैक्टिस करते हैं, जंगल में कैसा रहने का प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। हमारी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रार्थना के द्वारा, उपास के द्वारा, शास्त्र पढ़ने के द्वारा, वचन समझने के द्वारा, परमेश्वर से मांगने के द्वारा वरदान। इससे हमारा एक प्रतिदिन हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए कि हमारे अंदर घबराहट नाम की, डर नाम की चीज ही ना हो। अगर आपको चूहा से डर लग रहा है, घर में चूहा, डांस मत करो। अरे किसी को बुलाओ, ऊपर किचन में जाके बैठ गए, किसी को तो बुलाओ, बाजू वाले को, अंकल को बुलाओ, आंटी को बुलाओ, गाओगे वो लोग। और बाजू वाले वो चाचा काम पे गए, चाची को बुलाओ, चाची भी डर रही है, चाची पहले ही डर रही है, बोलो आगे क्या करना है? कब तक दूसरे के भरोसे रहोगे? चूहा है वो डायनासोर नहीं है वो। अरे भाई चूहा है। प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो, प्रैक्टिस करो, परमेश्वर से मांगो, डर से निकलने की कोशिश करो। इंग्लिश बोलने में क्या हो रहा है? डर लग रहा है। इसके लिए हमारा इंग्लिश वो इधर ही 2-4 में अटक गया है। एज इट इज, और क्या है? और क्या? 2-4 बोलो ना यार। हाँ, एक्सक्यूज मी, सालों से सुन रहा हूं, 18 साल से। सॉरी तो रोज का ही है। ओके, वो तो अपना रोज का है, नाश्ते में मिलता ही है, नाश्ता, डिनर, लंच सब में। हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वो तो पता नहीं काय के लिए बोलते हैं। आई एम रॉन्ग बोल देगा तो कम से कम सुधरने का मौका मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ मिला बस उसमें ही रहते हैं, क्योंकि डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है, ये करने में डर लग रहा है। मैं आज नाश्ता लेने गया था, मैंने देखा ये तमिल वाला गर्दी बहुत है, अगर मैं तमिल में बात करूंगा ना तो ये फटाक से पहला मुझे देगा। हम लोग रात भर सो नहीं पाए थे, मैं तो नाश्ता नहीं करता हूँ, मेरी पत्नी और सास को नाश्ता देना था, तो बोला तमिल आता था, उन्हें कोशिश तो करता हूँ। गया मैं तमिल, मैं तो बड़ा करूँगा, हाँ ना, वो भी तमिल में बोला। अभी वो बोला, मैं मेरे को नहीं जमेगा वो बोलने, लेकिन मैं समझता हूँ बोलने जमता है, तो कुछ फटाफट मेरे को दे दिया। हाँ, बोला वाह काम कर गया। ठीक है, पहले ही नहीं आता है, क्योंकि डर क्या किया मालूम है हम लोग को? असल में डर ने हम लोग को बहुत नीचे कर दिया। डर की वजह से कई भाषा हमको नहीं आती, डर की वजह से हमें लिखने नहीं आता, डर की वजह से हम लोग कई जगह पर हम लोग बात नहीं कर पाते, स्टेज पे खड़े नहीं हो पाते हैं, हम प्रचार नहीं कर पाते, गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर डर डाल के रखा हुआ कि डरो डरो, आगे मत बढ़ो। डर की वजह से हमारी कई उन्नति रुकी हुई है। डर की वजह से हमारे ठीक विश्वास नहीं है, ठीक प्रार्थना नहीं है, ठीक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इतना डर आ चुका है। हम डर में जीवन जी रहे, असल में प्रभु में है लेकिन जी रहे डर में जिंदगी। ओके, क्या पॉइंट था वो? बताना पॉइंट जरा। जो विश्वासी लोग नहीं डरते हैं उनके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन पढ़ना जल्दी, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 24 वचन। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 24 वचन। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उसके देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये कालेब और जोशुआ के लिए भी अलग जगह में लिखा हुआ है। कालेब और जोशुआ, ये 12 जासूस में 10 जासूस डर कर सबको डराया, प्रभु ने वो 10 को मार दिया। लेकिन ये दोनों के बारे में, जोशुआ और कालेब के बारे में लिखा है। इधर तो कालेब का लिखा, जोशुआ को दूसरी जगह लिखा, पढ़ लेना। बोला ये दोनों को मैं क्या करूंगा मालूम है? ये लोग ने मेरा अच्छा अनुकरण किया।
कि हमारा परमेश्वर को हम प्रसन्न रखेंगे और लोगों से डरेंगे नहीं कनान से, तो प्रभु हमें विजय देगा, क्योंकि प्रभु ने हमको अभी तक विजय दिया है। हम लोग को उनके साथ बलवा नहीं करना, उनके विरुद्ध बात नहीं करना है, और हमको लोगों से डरने की भी जरूरत नहीं। प्रभु वो देश देगा। तो परमेश्वर कालेब और जोशुआ से खुश हो गया, क्योंकि वो लोग सब परिस्थिति के अंदर कहीं भी लोग इतनी यात्रा में, इतनी लड़ाई में, कहीं भी लोग लास्ट तक, आखिर तक वो लोग कभी किसी से, परमेश्वर को छोड़ वो लोग किसी से भी, कोई भी परिस्थिति में वो लोग कभी नहीं डरा। इसलिए बोला इन लोग को तो मैं क्या करूंगा, वो देश दूंगा भी, इनके वंश को मैं उधर का अधिकारी बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आशीषित हो, आपके वंश आशीषित हो, तो आपके अंदर, मैं सच बोलता हूं, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा, प्रतिदिन प्रैक्टिस करो। जिससे आपको डर लग रहा है उधर ही प्रैक्टिस करो कि वहां से आपको निकलना है। हालेलुया। उसी के लिए प्रार्थना करो, जहां पर जिस परिस्थिति में आपको डर लग रहा है उसी के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु अगली बार मैं इधर ना डरूं। हम लोग क्या करते हैं, ना मांगते हैं ना कोशिश करते हैं, बस डर डर के चलते रहते हैं। मैं भी एक समय डर में ही था, डर ने डुबा दिया, लेकिन प्रभु में आया तो देखा कई बार लिखा गया है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट बता के खत्म करता हूं। यदि हमें डर भरी जिंदगी से बाहर आना है तो क्या करना चाहिए? आना चाहते हो क्या? वैसे आना चाहते? पक्का? क्या वैसे क्या होगा? ऐसा करना चाहते हैं तो भाई मेरे साथ मत रहो, बताता हूं क्या करना चाहिए। ले व्यवस्था 25 अध्याय 18 वचन। ले व्यवस्था 25 अध्याय 18 वचन। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना। मानना और समझ बूझकर चलना, दोनों करना पड़ेगा। एक तो मानना है विधियों को, दूसरा है समझ बूझकर। देखो, इसलिए मैं कई लोगों को क्यों बार बार जगाते रहता हूं कि देखो, सुनो, समझो, आगे बैठो। क्यों? वो समझ बूझ के चलेंगे कब? जब वो समझ और बूझेंगे तभी ना, नहीं तो आ गए। सच में बोलते इनको अवार्ड देना चाहिए, नींद अवार्ड। निद्रा अवस्था में ये लोग ने बड़े तीर मार दिए, और जैसे इधर मीटिंग खत्म, पाशा जी मैंने सपना देखा, मेरे कान से खून आना बाकी रह गया अभी बस इनके सपने सुनते सुनते। क्योंकि मैं यूसुफ तो हूं ही नहीं कि मैं सपनों का अर्थ बताऊंगा, न डैनियल हूं। इतने सपने देखते इधर भी खड़े खड़े मैं देख लिया है। क्या देखा? आंख तो बंद थे। नहीं, अभी जो बोला ना आपने वो पहले ही मैं देख लिया, पहले ही। अभी मेरे को बताओ आगे मेरे साथ क्या होने वाला, बताओ। चलो, वो होने के बाद सभी बोलते देख लिया देख लिया। अभी बताओ ना क्या होने वाला है कल। बंद करो सपना देखना, जरा कम नींद करो। नींद कम करोगे सपना कम आएगा। हमको हकीकत में जीना है, सपने में नहीं। क्योंकि सपने में तो हम लोग बहुत जगह में घूम के आ जाते हैं, पता है ना। एरोप्लेन में, अमेरिका में, हेलीकॉप्टर में, सब जगह बैठते, हवा में भी उड़ते। कभी हुआ एहसास? अरे हकीकत में आओ अभी। सपने में हमारी खुद की कंपनी हो जाती है, हम लोग मालिक रहते। सपने में बहुत कुछ होता रहता है। कितने लोग के सपने में शादी हो जाती है, सपने में बच्चे हो जाते हैं, सपने में पोता पोती सब आ जाता है। हकीकत में आओ, हकीकत में आओ। हम लोग को हकीकत में जिंदगी जीना है, सपने में कब तक रहोगे? हाँ, यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। अगर आप परमेश्वर की विधियों को मानते हो और उसके नियमों पर समझ बूझकर चलते हो, तो जो देश में हम लोग रहेंगे ना, उधर कैसा रहेगा मालूम है? हम लोग निडर बसे रहेंगे। हम लोग को डर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग समझ बूझ के चल रहे हैं ना इस पे। हम लोग ने माना भी कि ये प्रभु का सत्य वचन है जो हमें डर से बाहर निकलता है, और हम समझ बूझ के उस पर चल रहे भी है। तो हम लोगों को कभी डर लगेगा नहीं, हम लोग एकदम निडर रहेगा। दूसरे को हमारे वजह से डर लगेगा, लेकिन हम लोग निडर होकर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इतना बड़ा सब मैटर हुआ था ना, मैं रात को 2 बजे 3 बजे अकेला मैं नाके पे खड़ा होता था। मेरा भाई मेरे को देखा, घर पे आके बताया मेरी मम्मी को, इतना बड़े बड़े मैटर हो गए, इतना सब हाथापाई हो गया, ये हो गया, अकेले खड़े। पहली बात, मैं अकेला हूं ही नहीं। मेरा ये विश्वास मैं जब भी निकलता हूं, एक तो परमेश्वर मेरे साथ रहते, और दूसरा परमेश्वर तगड़े तगड़े सुरदूत मेरे लिए देते, सब तगड़े तगड़े, कि कुछ हो रहा है तो पहले इसको सरका दो, बचाओ। इसके लिए देखो, मैं ये समझ बूझ के चला करके अभी तक मैं किसके हाथ में नहीं आया। अब भैया को पूछना इधर, भैया झूठ नहीं बोलेंगे। भैया है, बच्चे हैं, किसी को मालूम है इधर
आसपास यहाँ का मुखिया कौन अभी तक मालूम पड़ा? इसको बोलते हैं समझ, ये खोपड़िया। खपड़िया चाहिए, खपड़िया रहेंगे ना बहुत लंबा तक चल सकते हैं। लेकिन हमारा क्या यही, एक बहन बोली ऊपर का माला खाली है मेरा। हाँ, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? ये तो हम लोग पहले से मालूम है, हमने घोषित कर दिया है। नहीं बोले वो आप लोग को सामान रखना ना, वो ऊपर का कोट माला खाली है, ऐसा बोलना। मेरे को लगा ऊपर का माला खाली हो तो हमको मालूम है, वो कोट माला का बोल रहे थे। ऐसे बाद में वो बात हुई। तो भरो, अगर ऊपर का माला खाली है आपका तो जरूर भरो उसको। डर निकालो, ज्ञान लो, टैलेंट लो, बुद्धि लो, समझ लो, बूझो परमेश्वर के वचन को। याद रखना, जब परमेश्वर के वचन को आप मानोगे और समझ बूझ के उसमें चलोगे तो याद रखना, डर से नहीं, निडर होकर आप बसे रहोगे। कोई नहीं हिला सकता आपको। काय म्हणतो गजानन भाऊ? आले काय ते? कोणी आले? आले काय ते? येणार नाही। जे सर्वांचा बाप आहे ते आपला बाप आहे। आले काय? किती भीती होते ना, कशाला? 100 किलो पूर्ण आहे आता पण डर रहे हो या कुछ हो जाए? अरे कुछ नहीं होने वाला है। डर की ने सामर्थ की आत्मा दी हम लोग को, कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? और आएगा एक रास्ते से, फिर भागना 7 रास्ते से पड़ेगा। प्रभु का वादा है, भागेगा वो। तो एक चीज है, परमेश्वर के नियमों को जानो, मानो, समझ बूझ के उस पर चलो, तो कभी भी डर से नहीं, निडर होकर बसे रहोगे। एक आखिरी वचन, मैं इसको तुम्हें मुंह से एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन बोल देता हूं, पढ़ लेता हूं। निर्गमन उसका 14 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ना। आखिरी वचन, निर्गमन 14 अध्याय 15 और 16 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हाँ, मूसा को परमेश्वर क्या बोला मालूम है? तू क्यों मुझे मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे आगे बढ़ने के लिए, और तू क्या कर, तेरे हाथ में जो लाठी है उसको उठाकर क्या कर, समुद्र की ओर अपना हाथ को बढ़ा। समुद्र क्या होगा? 2 भाग हो जाएगा, उसके बीच में से क्या होगा? इस्राएल जाएगा। यह अनुभव मूसा के लिए एक नया अनुभव था। मूसा सोच रहा था परमेश्वर भी उतर के आएगा, प्रभु समुद्र के बीच में रास्ता बनाएगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर लोग आगे बढ़े। नहीं बोला, तो मुझे बार बार बोला मत, क्योंकि तुझे मैंने क्या किया मालूम है? भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दे दिया। इस्तेमाल कर उस सामर्थ का, वो सामर्थ की आत्मा का, लीडर की आत्मा का इस्तेमाल कर। वो सामर्थ हम लोग को दिया रहता है, अधिकार दिया रहता है। अब क्या बोला? वो लाठी को बढ़ा, हाथ बढ़ा, समुद्र 2 भाग में बट जाएगा और बीच में से तू जाएगा, इस्राएल को भी लेके जाएगा। कई बार हम लोग को हमारा अधिकार मालूम ही नहीं होता। एलिया भी कितना डर गया था। नहीं, वो इजेबेल पीछे पड़ी है। इजेबेल, तू तो इतने लोग के ऊपर आग गिरा के मारा। इजेबेल क्या है? उधर भी एक शब्द डालता, आग गिरे, मर जाता। किस चीज से हम लोग डर रहे? जो हमसे डरना चाहिए हम लोग उससे डर रहे। दुनिया हमसे कमजोर है क्योंकि हमारा बाप परमेश्वर है। उनके पास कोई जीवित परमेश्वर नहीं, लेकिन हमारे पास आकाश प्रति का महान, भय योग्य, पराक्रमी परमेश्वर है। उसके संतान है। कई लोगों को कंफर्म नहीं है, अभी भी ऐसा देख रहे मेरे को। अच्छा, रुको जरा, रुको, ऐसा है क्या? ठीक है, आज के दिन नहीं डरता हूं, फिर कल से बोलने का मालूम नहीं मुझे, कल का पता नहीं। आज के दिन आपने प्रचार किया, आज जोश है, रात में पूरा जोश लगे। ए दरवाजा खुला रख के सो, ए भाई बंद करके सो। वो नहीं बोला मैं, नहीं तो चोर आके लेके जाएगा जो बच्चा कुछ अपने पास है, ज्यादा कुछ है ही नहीं अपने पास। तो मैं पहले ही बोल रहा, कुछ उल्टा समझ मत लेना जो मैं समझा रहा हूं, नहीं तो आज जाके सबको हिम्मत देंगे, डरो मत, आ क्या सब तिजोरी पे खोल डालो, पैसा बिखेर डालो, पैसे के ऊपर से चढ़ाई मत डाल। ये नहीं बोल रहा, बेवकूफी करने को नहीं बोल रहा हूं मैं। सावधान रहना हम लोग को, लेकिन हम लोग को कोई भी परिस्थिति आती है डरना नहीं है। खड़े खड़े उस उद्धार को देखना है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। विषय का नाम है डर। डर नीचे गिराएगा, लेकिन याद रखना, अगर हम वो विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा अगर सत्य है, जितनी बातें आज हमने पढ़ा, प्रभु ने बार बार बोला मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो,
और उसमें समझ बूझ के चलते हो तो याद रखना आप निडर बसे रहोगे, आपके अंदर कभी डर नहीं रहेगा। यही एक रास्ता है और आपका अधिकार आपको मालूम रहेगा कि आपके हाथ में क्या सामर्थ्य है। तो याद रखना आप भी मूसा की तरह बात करेगा कि डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तुम शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। जिस मिस्री को तुम देखते हो, जिस परेशानी को देखते हो, जिस निंदा को देखते हो, जिस नाम भराई को देखते हो, जिस गरीबी को देखते हो, जिस कर्जे को देखते हो, जिस मुसीबत को देखते हो, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप मूसा की जरा विश्वास से बात करोगे, परमेश्वर आपको निडर बनाकर खड़ा कर देगा। आपके लिए बड़ा कार्य करेगा, जैसे मूसा के लिए किया और बहुत लोग के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। आज भी वो कमजोर नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये संदेश आपको आशीष करे।